नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सोमवार से शुक्रवार को एपिसोड से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं और शनिवार से रविवार को मैं बेसिक जानकारी जिससे आप जुड़े रहते हैं भली प्रकार से वो चीज़ अपलोड करता हूं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना, इसलिए मैं अलग अलग टाइम विशेष में अलग अलग प्रकार का वीडियो डालता हूँ। तो जैसा आज का जो मुख्य विषय है वो है स्ट्राइक प्राइस। आप स्ट्राइक प्राइस से भली प्रकार से परिचित हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो स्ट्राइक प्राइस 50 के एवरेज में रहता है और बैंक निफ्टी में 100 के एवरेज में रहता है ना। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो या तो आपको 100 के एवरेज में जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वहाँ पे किसी न किसी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी लेना पड़ेगा, या तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 50 के एवरेज में है ना, जैसे या तो इन द मनी, आउट ऑफ द, या तो एट द मनी आपको लेना पड़ेगा। कोई ना कोई एक प्रकार से आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करते हुए आपको ट्रेड लेना है। ये रहता सिंपल सा है ना। और इसका जो प्रकार होता है तो 3 ही प्रकार होता है। एक होता है वो है एट द मनी, एट द मनी है ना, एटीएम भी उसको बोलते हैं। एट द मनी मतलब ये है वर्तमान प्राइस। जैसे मैं आपको एक उदाहरण में बता देता हूँ। अगर आप 17,045 में अगर आप लेते हैं है ना, तो वो 17,045 जो है वो एट द मनी है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल में रखे रहिएगा है ना। अगर आप उसके अंदर वाले में लेते हैं है ना, अर्थात उसके 17,000 है ना 45 के अंदर में जैसे लेते हैं तो उसको बोलते हैं इन द मनी है ना। ये दूसरा पॉइंट है। पहला होता है एट द मनी जो वर्तमान प्राइस को दर्शाता है, और दूसरा होता है इन द मनी जो उसके अंदर के प्राइस को दर्शाता है। तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी जिसको ओटीएम भी बोलते हैं है ना। पहला पॉइंट होता है एटीएम जो वर्तमान प्राइस को बताता है, और दूसरा होता है आईटीएम जो उसके अंदर के प्राइस को दर्शाता है, और तीसरा होता है ओटीएम जो उसके बाहर को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक उदाहरण में लेंगे तो 17,045 जो है वो है एटीएम, वो करेंट प्राइस है। ठीक है, 17,045 से नीचे का जो प्राइस आएगा अर्थात 17,044 है ना, 17,043, इस प्रकार से मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्राइक प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको 17,045 से अगर आप इन द मनी देखेंगे तो वो है 17,000 का मिलेगा। उसके बाद आपको 16,950 का मिलेगा है ना। ये इन द मनी है। जो प्राइस आ चुका है ना, वो प्राइस इन द मनी कहलाता है ना। और जो चीज़ अभी नहीं आया है वो आउट ऑफ द मनी कहलाता है। अर्थात आप जो 17,045 का जो एटीएम है ना, उसके अगर आप बाहर जाएंगे जो प्राइस अभी आया नहीं है ना, वो अर्थात आप जैसे 17,045 है तो 17,046, 47 ये प्राइस आएगा। स्ट्राइक प्राइस में आपको क्या आएगा, 17,000 जो है या तो 50 आएगा या तो सीधा 17,100 आएगा है ना निफ्टी में। तो एटीएम है ना, आईटीएम, ओटीएम, ये तीनों आपको भली भांति पता होना चाहिए अगर आप इस लाइन में हैं। और आप देख रहे हैं वीडियो तो बिल्कुल इस लाइन में है। ठीक है, अर्थात आप ओटीएम को आप ऐसा समझिए है ना कि जो प्राइस अभी आया नहीं है ना, वो ओटीएम कहलाएगा, और जो प्राइस आ चुका है ना जो अंदर में वो आईटीएम कहलाएगा, और जो वर्तमान है ना वो कहलाएगा ओटीएम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल है ना। तो जो भूतकाल है ना वो कहलाता है, वो आईटीएम कहलाता है ना, इन द मनी कहलाता है। और जो वर्तमान काल है वो एटीएम कहलाता है, और जो भविष्य काल है ना जो अभी आया नहीं है वो कहलाएगा ओटीएम। इनमें अलग अलग इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। अगर आप आईटीएम में देखेंगे है ना तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी होता है, टाइम वैल्यू भी होता है। ठीक है, और अगर आप ओटीएम में देखेंगे तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, उसमें केवल टाइम वैल्यू होता है बुलिश की ओर
ठीक है। इसमें मैं अलग अलग ब्लैक बोर्ड में आपको समझाऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल आप बेसिक जानकारी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि OTM, ITM और ATM ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है। इसी के कारण से कई लोग अपनी, जैसे अगर आप बाय भी किए हैं किसी भी ओर, है ना, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप देखें कि कई बार ऊपर जाता भी है मार्केट तो भी आपको उतना प्रॉफिट होता ही नहीं है, या तो आपको लॉस हो जाता है या तो आपको प्रॉफिट ना के बराबर होता है। तो ये भी होता है OTM ट्रेड के कारण से, है ना, जिसमें सस्ते जो प्रीमियम होता है उसके कारण से आप खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से प्रीमियम आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए वो वहाँ पे अच्छी खासी या तो आपको नुकसान दे देता है या तो आपको प्रॉफिट कम देता है। तो वो OTM के कारण से होता है ना। इसको मैं अच्छे से उसमें समझाऊंगा, ठीक है। और आप इसमें आप देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको कहीं भी, है ना, शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है केवल आपको प्राइस के आधार पर रहेगा, लेकिन इसमें जो है स्ट्राइक प्राइस के आधार पर रहेगा, है ना। इसमें आपको जो आप कोई भी आप पॉइंट चयन किए हैं वो पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इसके थोड़ा या तो ऊपर मिलेगा या तो थोड़ा सा नीचे मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड होता है प्रीमियम में, ना कि स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। ये बात आप क्लियर रखिए। तो ये अच्छे से मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा, लेकिन वर्बली जो है समय ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग भाग में दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से भी समझ में आए और कुछ चीज़ आपको बेसिक जानकारी पहले से ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को अवश्य करें, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।